नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। अब लोगों के मन में रिश्तों के प्रति भी मर्यादा नहीं रह गई। दोस्तों, कभी भी कहीं कोई अपराध घटता है ना, तो याद रखिए उस अपराध को करने वाला ही नहीं गलत होता, बल्कि वो गलत होते हैं जो इसे छिपाने का प्रयास करते हैं या इसे बढ़ावा देते हैं। रिश्तों को तार तार करने वाला एक मामला आपकी भी नजरें शर्म से झुका देगा। आपने अब तक पति पत्नी, दोस्त, प्यार और पड़ोसी, कलीग, अनजान दोस्त, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर या किसी शहर का मेयर या फिर कोई नेता ही क्यों न हो, इनके अवैध संबंधों की कई कहानियां देखी होगी। प्यार का ये खेल लगता है दुनिया बर्बाद करके मानेगा। तभी लगता है कि ये तो कलयुग की बस शुरुआत है। और इस खतरनाक शुरुआत में आज आप इस कहानी के जरिए कलयुग के एक ऐसे लड़के से मिलेंगे जो अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए किसी बाहर की नहीं, अपने ही घर की लड़की को शिकार बनाता है। और यह मामला इतना संजीदा है कि ना हम लड़के का नाम बता सकते हैं, न चेहरा दिखा सकते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है समाज में फैली हुई बुराई को समाज के सामने लाना, ताकि वो दोबारा ना हो सके। लेकिन दोबारा कैसे नहीं होगा, ये तो कलयुग है ना। डिडवाना कुचामन के मकराना में जो कुछ हुआ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी लड़की की इज्जत उसी के घर में लूटी गई। यह पहली बार नहीं हुआ जब कोई अनजान नहीं बल्कि घर वाले ही अपनी लड़की को लूटते रहे, उसे नोचते रहे, मारते पीटते रहे और उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। जी हाँ, वही दुष्कर्म जिसकी खबर सुनकर हम 4 दिन के लिए मोमबत्तियां लेकर, नारे लगाते हुए, तख्तियां लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं। और हम कैसे दिखाएं उस भाई को, कैसे बताएं कि ड्रग्स का नशा करने वाले एक भाई ने अपनी ही छोटी बहन से ये कारनामा कर डाला। नाबालिग ने माता पिता को इसके बारे में बताया तो उसे मदद करने की बजाय, पुलिस के पास जाने के बजाय, उल्टा बदनामी के डर से बेटी के ही मर्डर का प्लान बना दिया। पीड़िता को इसकी भनक लगी तो उसने अपने जीजा को फोन कर मदद मांगी। अब हम आपको कैसे बताएं उस भाई के बारे में जिसने अपनी हवस के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल किया? कैसे बताएं उस बहन के बारे में जो एक जानवर जैसे भाई की शिकार बन गई? अपना परिवार, अपना सगा भाई, अपने ही घर में कैद एक बेटी। अब ये बात आप ठीक से पचा पाएं या नहीं, ये आप जानें। लेकिन असली समस्या तो तब खड़ी होगी जब हम कहेंगे कि इस कांड में उस लड़की के माँ बाप भी शामिल थे। शर्म तो तब और आती है जब डर लगता है ये जानकर कि इन सब के बाद भी लड़के के साथ कुछ करना तो दूर, वो माँ बाप अपनी ही बेटी और उसकी बहन को मारने चले थे, बात खत्म करने के लिए। लड़की को ही खत्म करने की साजिश थी, तैयारी थी। लेकिन उसके लिए हीरो बनकर सामने आया उसका जीजा। अब चूंकि घर में कोई सुनने वाला था नहीं, तो लड़की अपनी बहन और जीजा को सब कुछ बता देती है। और गनीमत रही कि कम से कम उसका जीजा तो एक अच्छा इंसान निकला। यह उसका जीजा ही था जो लड़की के लिए थाने पहुंचा, उसे बचाने के लिए अपने ही ससुराल वालों पर केस ठोक दिया। इस पूरे कांड में भाई बहन के बारे में जो एकमात्र बात हम आपको बता सकते हैं वो ये कि लड़की महज 15 साल की थी। उसका भाई नशे का आदी। वो दिन भर दो ही काम करता, नशा और उसके शरीर का इस्तेमाल। जब ये बात उसने अपने बाप को बताना चाहा लड़की ने, तो देखा कि ये तो उससे भी बड़ा नशेड़ी है। और जब माँ को बताई तो लगा बाप और भाई के सामने अकेली माँ क्या कर पाएगी। ऐसे में बात बढ़ने लगी तो लड़की के बाप और उसके भाई ने उसे ही जान से मारने का फैसला कर लिया और प्लान बनाया उस लड़की को, अपनी ही बहन और बेटी को मार डालने का। ऐसे में थक हार कर लड़की अपने जीजा को सारी बातें बता देती है और अंत में वही लड़की की फरियाद लेकर मकराना पुलिस के पास पहुंचता है। कुचामन थाना इलाके में रहने वाला जीजा रिपोर्ट में बताता है कि 2020 में मेरी शादी पीड़िता की बड़ी बहन से हुई। कुछ दिन पहले साली का फोन आया। उसने रोते हुए बताया कि बड़ा भाई ड्रग्स का नशा करता है। उसने नशे की हालत में 1 से 10 फरवरी के बीच मेरे साथ दुष्कर्म किया। कहा कि मैंने साली को इस बारे में अपने माता पिता को बताने की सलाह दी, तो उसने कहा कि पापा खुद नशे में रहते हैं। माँ को बताया तो बदनामी के डर से भाई की तरफदारी करती है। परिवार के लोगों ने मुझे बंधक बना लिया है, मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मारपीट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी को बताया तो जान से मार डालेंगे। मैंने किसी का फोन लेकर आपको सूचना दी है। लड़की ने अपने जीजा को बताया कि मैंने परिवार के लोगों की बात करते हुए सुना था, ये लोग मुझे रिश्तेदारों के यहाँ गुजरात भेजकर मेरा मर्डर कराने की प्लानिंग कर रहे हैं।
जीजा ने बताया कि साली के फोन के बारे में मैंने अपनी पत्नी यानी पीड़िता की बड़ी बहन तक को नहीं बताया। आरोपी साले को बुलाकर पूछा तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। जीजा ने रिपोर्ट में बताया कि मैंने मकराना थाने में घटना के बारे में सूचना दी। पुलिस आरोपी भाई और एक अन्य को लेकर थाने गई, लेकिन 2 दिन बाद ही उनको छोड़ दिया। इसलिए ऐसा भी लगने लगा कि वो लोग अब जल्द पुलिस के कब्जे में शायद नहीं आने वाले हैं। अब क्यों नहीं आने वाले हैं, ये तो आपको आगे कार्रवाई में पता चल ही जाएगा। जीजा ने बताया कि इसके कुछ दिन बाद ही साली ने दोबारा फोन कर कहा कि मुझे बचा लो, वरना ये लोग कभी भी मुझे जान से मार डालेंगे। बताया कि मैंने जयपुर हाई कोर्ट के वकील ओपी सोलंकी को मामले की जानकारी दी है। वकील ने मकराना जाकर पुलिस अधिकारियों को मामले की गंभीरता के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस ने लड़की और उसकी मां को थाने बुलाया। थाने में पीड़िता ने बताया कि भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता के बयान के आधार पर बुधवार रात 11 बजे पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। लड़की के परिवार में माता पिता, बड़ी बहन और भाई हैं। मकराना थाना इंचार्ज सुरेश कुमार सोनी बताते हैं कि पीड़िता के बहनोई ने एडवोकेट के साथ थाने पर आकर शिकायत दी। पीड़िता को मां के साथ बुलाकर पूरी घटना की जानकारी लेकर मामला दर्ज किया गया। गुरुवार को पीड़िता के बयान दर्ज करने की कार्यवाही हुई। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा इस मामले पर बात करने से बचते रहे, लेकिन डराने वाली एक और बात यह है कि जब लड़की के वकील ने डिडवाना कुचामन एसपी हनुमान प्रसाद मीणा से संपर्क किया तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेना तो दूर, उल्टा फोन ही काट दिया। इसलिए हमने पहले ही कहा कि शायद वो लोग पुलिस की गिरफ्त में न आ पाए। अब आप इस लड़की के साथ इंसाफ होना तो दूर, इन जैसी कितनी ही लड़कियां किस किस का शिकार होंगी। यह हकीकत अपने आप में कितनी डराती है, ये सोचिए। कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो ये सब नरक झेल रही होंगी, लेकिन किसी को बोल नहीं पाती। उनके पास न जाने कब कोई मसीहा आएगा और उनको इस सब से बचाएगा। लेकिन यहाँ मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहती हूँ कि ये सब सहन करना भी गुनाह है। आवाज उठाइए, वरना गीदड़ यूं ही नोचते रहेंगे और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार हिम्मत कर आवाज उठा ली तो फिर तुम्हारी तरफ कोई नजर भी नहीं डाल पाएगा। वरना इस बच्ची के साथ क्या कुछ हो सकता था, ये सोचकर भी रूह कांप